फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 1 से। इंटरनेशनल ट्रेड, इनका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 1 से। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड आपका क्या है? वो बेसिकली एक बिजनेस प्रोसेस है, एक परचेज करने का एंड सेल्स करने का गुड्स एंड सर्विसेज को किसी भी देश से दूसरे देश के बीच, मीन्स एक देश से लेके दूसरे देश तक के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है, जो भी परचेज एंड सेल्स होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसी को इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। कंज्यूमर गुड्स, रॉ मटेरियल्स, फूड एंड मशीनरी ऑल आर बाउट एंड सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट प्लेस। कंज्यूमर जो है गुड्स, रॉ मटेरियल्स को, फूड्स को एंड मशीनरी को, इन सारी चीज़ों को लाते हैं और सोल्ड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में। इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ countries to expand their markets and access goods and services। इंटरनेशनल ट्रेड जो है अलाउ करता है कंट्रीज़ को उस मार्केट में एक्सपेंड करने का, उस मार्केट में एक्सेस करने का गुड्स और सर्विसेज को, दैट अदरवाइज जो कि मे नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली, जो कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री का डोमेस्टिक जो उनका मार्केट्स होते हैं उसमें सारी प्रोडक्ट, सारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होता है, जो एक इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल होता है। एज आ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि एक इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, द मार्केट इज़ मोर कॉम्पिटिटिव, और ये मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। दिस अल्टीमेटली रिजल्ट इन मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड ब्रिंग्स आ चीपर प्रोडक्ट। अल्टीमेटली इसमें क्या आता है, एक रिजल्ट आता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होते हैं और उसमें एक चीपर प्राइस का प्रोडक्ट भी मिलते हैं होम टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है एक चीपर रेट पे प्रोडक्ट को अपने घर आसानी से लेके आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस, इंटरनेशनल ट्रेड और नेशंस के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, वो देखेंगे हम लोग। इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी। जो इंटरनेशनल ट्रेड और नेशंस है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमी का, जो कि एक इकोनॉमी को ग्रो करने में इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेनिफिशियल बिटवीन टू नेशंस। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो दो नेशंस के बीच, दो कंट्री के बीच होते हैं, इसीलिए वो दो कंट्रीज़ के बीच, दो नेशंस के बीच में बेनिफिशियल होते हैं। दैट हैव स्ट्रॉन्ग मार्केट्स इन टू डिफरेंट सेक्टर्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट्स क्रिएट होते हैं दो सेक्टर्स के, अलग अलग सेक्टर्स के बीच में। इंटरनेशनल ट्रेड बिकम्स इन अट्रैक्टिव ऑप्शन। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एक अट्रैक्टिव ऑप्शंस होता है बिजनेसमैन्स के लिए। व्हेन गेन्स फ्रॉम ट्रेड आर टेकन इनटू अकाउंट, जब उसमें जो भी ट्रेड्स होते हैं और उसके अकाउंट्स में डायरेक्टली आते हैं जो भी सेल्स परचेज होते हैं। व्हेन आ नेशन प्रोड्यूस आ सर्टेन गुड्स, जब एक नेशंस कोई भी सर्टेन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सच एज ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, द प्रोडक्ट कैन बी एक्सपोर्टेड टू अनदर नेशंस, और वो उस प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं किसी भी दूसरे नेशंस में, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, और उसमें गुड्स और सर्विसेज को रिटर्न में लिए जाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरीज, इंटरनेशनल बिजनेस का जो थ्योरीज हैं वो एक एक करके हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का सक्सेस के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑल द की टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं उनकी जो
की पॉइंट्स हैं, उनके जो टाइप्स हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस का सक्सेसफुल होने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू, जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेडिंग का वो एक लिमिटेड नहीं है जस्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को सेंड करना और रिसीव्स करना, एंड सर्विसेज एंड पुटिंग, और उसमें सर्विसेज पुटिंग करना, ऑल ऑफ दी प्रॉफिट इन द पॉकेट्स, और उन प्रोडक्ट और सर्विसेज से जो भी प्रॉफिट्स है उनको कमाना और अपने पॉकेट्स में रखना, इतना ही सिर्फ उनका लिमिटेशंस नहीं होता है। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, पहला है मर्सेंटिलिज्म। थ्योरी recommends that a country's best interest is to maintain a trade surplus। जो थ्योरीज है वो रेकमेंड्स करता है कि किसी भी कंट्रीज़ का जो इंटरेस्ट, सबसे अच्छा इंटरेस्ट है उसे मेंटेन करता है ट्रेड सरप्लस को। नंबर 2 है मर्सेंटिलिज्म एडवोकेट्स गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन टू अचीवर आ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो मर्सेंटिलिज्म एडवोकेट्स गवर्नमेंट्स हैं वो इंटरवेंशंस करता है अचीव करने के लिए सरप्लस को किसी भी बैलेंस में ट्रेड का। मर्सेंटिलिज्म ऑब्जर्व्स ट्रेड एज अ जीरो सम गेम in which a gain by one country results in a loss by another। मर्सेंटिलिज्म ऑब्जर्व्स करता है ट्रेड को एज ए ज़ीरो के तरह, सम गेम इन विच, जिसमें कुछ गेम्स जो है, जो कुछ चीज़ें वो गेन करते हैं किसी एक कंट्री से, या तो फिर उसमें लॉस भी करते हैं किसी भी अनदर, कोई दूसरे कंट्री इसमें लॉस भी करते हैं। मर्सेंटिलिज्म stands in contrast to the theory of free trade। और जो मर्सेंटिलिज्म जो है स्टैंड्स होते हैं कॉन्ट्रास्ट में फ्री ट्रेड थ्योरी का। नंबर 2 है अब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी। द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ डेवलप्ड द ट्रेड थ्योरी ऑफ अब्सोल्यूट एडवांटेज इन एडवांटेज इन 1776। द स्कॉट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने डेवलप्ड किया था ट्रेड थ्योरी को, एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी को 1776 में। ए कंट्री दैट हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज प्रोड्यूसेस ग्रेटर आउटपुट ऑफ आ गुड और सर्विसेज। एक कंट्री जो है एक एब्सोल्यूट एडवांटेजेस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं एक ग्रेटर आउटपुट के साथ किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का देन अदर कंट्रीज, तब एक दूसरा कंट्रीज यूजिंग द सेम नंबर ऑफ रिसोर्सेज, तब एक दूसरे कंपनी सेम नंबर ऑफ रिसोर्सेज को यूज करते हैं। कंट्री टू मर्सेंटिलिज्म स्मिथ आर्ग्यूड दैट आ कंट्री शुड concentrate on productions of goods in which it holds an absolute advantage। कंट्री को मर्सेंटिलिज्म स्मिथ आर्ग्यूड करते हैं कि कोई भी कंट्री को कॉन्संट्रेट करना चाहिए उसकी प्रोडक्शंस में गुड्स का जिसमें वो अपने एब्सोल्यूट एडवांटेजेस को होल्ड कर सके। नो कंट्री वुड दैन नीड टू प्रोड्यूस, ताकि कोई भी कंट्री को नीड ना हो प्रोड्यूस का ऑल द गुड्स इट कंज्यूम, ताकि उसे कंज्यूम करने में कोई भी दिक्कतें ना हो। कंपैरेटिव एडवांटेज एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट दैट इज ओमिटेड, सभी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है एक ओमिटेड होता है इफ़ वी ओनली लुक एट एब्सोल्यूट एडवांटेज। अगर हम सिर्फ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस को ही देखें, इज़ द परसेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एक अपॉर्चुनिटीज़ के परसेंस में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के परसेंस में,
ऑल कंट्रीज ओनली हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। हर कंट्री में सिर्फ एक सर्टेन नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज ही अवेलेबल होते हैं। सो दे ऑलवेज फेस ट्रेड ऑफ्स बिटवीन द डिफरेंट गुड्स। इसलिए वे हमेशा फेस करते हैं ट्रेड्स को अलग अलग गुड्स के बीच में। द कंट्री दैट फेसेस, जो कंट्री फेस करते हैं लोअर अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट को उसके प्रोडक्शंस के लिए, प्रोड्यूसिंग के लिए, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, किसी भी एक आउटपुट के लिए, इज सेड टू हैव अ कॉम्पेरेटिव एडवांटेज, जिससे एक कॉम्पेरेटिव एडवांटेजेस कहा जाता है। Haxer-Ohlin theory. Both the absolute as well as comparative international trade theories assume, दोनों absolute साथ ही साथ comparative international trade theories जो है assume करता है that the choice of the product, कि जो choice है product का, that can prove itself, ये उससे खुद से वो प्रूफ कर सके, to be of great एडवांटेजेस, ओके, ग्रेट एडवांटेजेस होने का वो खुद से प्रूफ कर सके। इज लेड बाय फ्री एंड ओपन मार्केट, वो फ्री और एक ओपन मार्केट में खुद को इम्प्रूव कर सके। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल इन लैंड, जबकि एक रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं यूजिंग के लिए। इफ द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट grows greater than it is in demand in the market, अगर एक प्रोडक्ट का सप्लाई ग्रो होता है उसकी डिमांड से ज़्यादा मार्केट में, एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री, कंट्री का एक्सपोर्ट जो है, शुड मेनली कंसिस्ट, वो तब एक कंसिस्ट होने लगता है एक्सपोर्ट करना कंट्री का, ऑफ द प्रोडक्ट का, एंड इम्पोर्ट शुड काउंट द प्रोडक्ट्स, और तब उसमें इंपोर्ट जो भी होना चाहिए वो काउंट होना चाहिए प्रोडक्ट का, दैट आर इन हाई डिमांड, जो कि एक हाई डिमांड में रहता है। दिस कॉन्सेप्ट एंश्योर्स, ये कॉन्सेप्ट जो है एंश्योर्स करता है, यूटिलाइजेशंस करता है कंट्रीज फैक्टर्स को, कंट्री का फैक्टर्स को, जैसे कि लेबर्स, लैंड एंड फंडिंग सोर्सेज को, ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशंस और फैक्टर्स करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, रेमंड वर्नन जो है ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर हैं जिसने डेवलप किया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरीज को 1960 में। प्रोडक्ट्स कम इनटू द मार्केट, जब प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, एंड स्टेडीली ऑल ओवर अगेन, और वो दोबारा से स्टेडली करते हैं, शुरू करते हैं। ईच मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैज़ अ डिफिनिट लाइफ साइकिल, अलग अलग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक डिफाइनाइट लाइफ साइकिल्स होते हैं, दैट बिगिंस, जो कि शुरू होता है, विद इट्स एक्सपेंशंस, उसके एक्सपेंशंस के साथ, एंड वो ख़त्म हो जाते हैं उसकी डिक्लेन के साथ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।